नहीं है। जो लोग मर रहे हैं उसका जनगणना करिए ना भाई, उनका जनगणना नहीं हो रहा है। बेरोजगारी का जनगणना नहीं हो रहा है, भूख से जो मर रहे हैं उसका जनगणना नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी हिंदू मूर्ख बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप झंडा ढोइएगा किसी का, आप मूर्ख ही बने रहिए। संतावना देने के लिए किस बात का संतावना दे रहे भाई? पूरा परिवार ही तो उजड़ गया, पूरा परिवार उजड़ गया, आप किसको संतावना दे रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। राजनीति में इन दिनों लगातार एक मुद्दा बना हुआ है जाति जनगणना को लेकर, जहां जाति जनगणना करवाने को लेकर राजनीतिक दल लगातार एक प्रेशर बना रहे थे और फिर जैसे ही यह निर्णय ले लिया गया कि जाति जनगणना की जाएगी, फिर यह मुद्दा उठने लगा कि यह सिर्फ आरजेडी के कहने पर हो रहा है या बीजेपी के कहने पर हो रहा है। अब हर राजनीतिक दल इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करवाने पर बिहार के लोगों का विकास होगा, बिहार का विकास होगा? इसी बारे में जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ जगदेव पथ के पास और यहाँ पर नागेश सम्राट जी मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जाति जनगणना सरकार करवा रही है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? 500 करोड़ रुपया, इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट इस तरीके से खर्च करना? सबसे पहले तो ये जातीय जनगणना नहीं है, ये हिंदुओं का विभाजन है। जिस प्रकार से अंग्रेज ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, उसी प्रकार से नीतीश जी ये नीति ले आए हैं और जात में खंडित करने का हिंदुओं के लिए ये काम करने जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, हिंदू खंडित होते चले जाएंगे और आपस में वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। और ये जो 500 करोड़ लगा करके, हमारे पैसे को लगा करके जातीय जनगणना जो कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये बहुत ही चाटुकारिता वाला ये काम कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, इस 500 करोड़ से एक यहाँ पे फैक्ट्री डाला जाएगा ना, तो 5000 रोजगार मिलेगा। इसलिए 500 करोड़ का कोई ज़रूरत नहीं है जनगणना करने के लिए। और जनगणना का तो पहले ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग मर रहे हैं उसका जनगणना करिए ना भाई, उनका जनगणना नहीं हो रहा है। बेरोजगारी का जनगणना नहीं हो रहा है, भूख से जो मर रहे हैं उसका जनगणना नहीं कर रहे हैं। और चलें जातीय जनगणना करने, और सारे पार्टी के भी लोग मिले सुर, मेरा तुम्हारा तो जातीय जनगणना बने, हमारा सुर में सुर मिलाए हुए हैं। किसी को मतलब नहीं है कि समाज कहाँ जा रहा है, सारे लोगों को मतलब है कि हमको राजनीति करने से मतलब है, सारे नेताओं को, बस और कुछ नहीं मतलब है ये लोगों को। राजनीति में जाति एक अहम मुद्दा बन चुका है, खासकर बिहार में जाति पर ही पूरा खेल होता है। और अब जो जाति जनगणना करने को लेकर के एक जिद थी और अब ये निर्णय भी ले लिया गया, तो क्या लगता है सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है? बिल्कुल राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। और इसमें सबसे पहले तो हम भाजपा को इसमें बोलना चाहते हैं कि जो भाजपा हिंदुत्व की पार्टी अपने आप को कहती थी, आज वो सुर में सुर मिला रही है और जातीय जनगणना की बात कर रही है। तो जब राम मंदिर बन रहा था और राम मंदिर के चंदे की जब बात आ रही थी, तो उस समय जातीय एक विशेष जाति से पैसा ले रहे थे क्या आप, कि पूरे हिंदू समाज से आप पैसा ले रहे थे और पूरे हिंदू समाज समर्पित है राम मंदिर के लिए। आज जातीय जनगणना आने लगा। ये रणनीति है लोगों को बांटने का, और जैसे जैसे ये बांटेंगे वैसे वैसे हम लोग कमज़ोर होते चले जाएंगे। और इनको तो राजनीतिक रोटी, अरे ठीक है, हमारे यहाँ आप कर रहे हैं गणना, मुसलमान का भी जनगणना करिए, उनकी भी जनगणना करिए ना, उनमें भी 76 जात होते हैं, खाली हिंदुओं का जनगणना होगा? ये कैसा नीति है? कोई एक भी पॉलिटिशियन बोला है क्या इस विषय पे कि मुसलमान का भी जातीय जनगणना होना चाहिए? कोई नहीं बोला है, केवल हिंदुओं का होना चाहिए। और वैसे भी हिंदू मूर्ख बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप झंडा ढोइएगा किसी का, आप मूर्ख ही बने रहिएगा। अभी कुछ समय पहले ही समस्तीपुर में 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली और वो एक गरीबी की वजह से ये जो आत्महत्या की खबर सामने आई, लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए जाति जनगणना को सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, पहली बात कि जाति जनगणना जो हो रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, समाज को क्या मिलेगा? इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और देखिएगा ये क्या होगा, जब जनगणना जब पूरा होगा तब क्लियर हो जाएगा कि फलना जात का इतना % वोट है, इतना % है। ऐसे वो लोग इसलिए करवा रहे हैं जाति जनगणना, क्योंकि आगे इनका राजनीति उसी पे डिपेंड रहेगा कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको नहीं फोकस करना है। जो आपने बात किया, जो मरने वाले थे वो झा थे वहाँ पे, तो इन लोगों को लगता है कि कोई अगर बड़ी जाति में है तो बहुत अमीर है, बहुत पैसा वाला है, और उनको कोई गरीबी नहीं है, तो वो कैसे मर गए? आज तक कोई सूद लेने वाला? आज देखिए मर जाने के बाद हर नेता जा रहा है उसके पास संतावना देने के लिए। किस बात का संतावना दे रहे भाई? पूरा परिवार ही तो उजड़ गया, पूरा परिवार उजड़ गया, आप किसको संतावना दे रहे हैं? और मेरे को तो लगता है कि जिस पंचायत में ये घटना हुआ है, सबसे पहले उस मुखिया को पकड़ा जाए। इसलिए पकड़ा जाए क्योंकि सरकार का कहते हैं कि बहुत सारा लाभ है गरीबों के लिए। 75 किलो अनाज है तो उसको खाने के बिना मर रहा है, तो आखिर वो अनाज कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है? क्यों नहीं इस पर मॉनिटरिंग कोई किया जा रहा है कि जो सरकार के द्वारा आ रहा है
कोई भी फैसिलिटी ऐसे आ रहा है कि आ रहा है तो भगवान ही भरोसे है, लेकिन जो वो लोग दावा कर रहे हैं तो इसका भी कोई मॉनिटरिंग होना चाहिए ना कि हाँ इतना मिल रहा है आपको, तो इस कैसे मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है। हाँ, मेरे को तो लगता है कि वो मरा नहीं, कोई मार ही दिया है। अब क्या है, अब तो जांच में पता चलेगा। ये पूरा मामला तो अभी जांच का विषय है ही, लेकिन जो 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इसी का इस्तेमाल रोजगार देने के लिए किया जाता तो क्या आपको लगता है कि सही में बिहार का विकास होता? आपको तो मैंने बताया कि 500 करोड़ से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जिसमें 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके ऊपर किसी का एक विचार नहीं जाता है, कोई भी पॉलिटिशियन का, और अभी तक किसी ने सुध भी नहीं लिया कि ये 500 करोड़ कहाँ से आएगा। 500 करोड़ हमारे और आपके टैक्स देने से जाएगा, हमारे और पैसे का मिसयूज होगा। जातीय जनगणना का जरूरत ही क्या था भाई, क्या ज़रूरत था? इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? इससे और घाटा ही है लोगों को। घाटा क्या है कि आपको परसेंटाइल में डिवाइड कर दिया जाएगा, और परसेंटाइल में डिवाइड होने के बाद जितनी वैकेंसियाँ आएंगी हमारे यहाँ, चाहे बिहार में हो चाहे कोई भी स्टेट में हो, बिहार में ही खास तौर पे, तो उतने परसेंटाइल के अनुसार से आपको रोजगार के लिए किया जाएगा। जहाँ पहले आप 1000 लोग भरते थे, उसमें अब आप 100 ही लोग भर पाइएगा, ये हो जाएगा। आपने परसेंटाइज का बात किया, तो इस बारे में भी हम बोलना चाहेंगे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी पहले से बांटे गए हैं, और इसमें भी क्या जिस तरीके से सरकार की तरफ से आरक्षण दिया गया है, फिर भी क्या सिर्फ ओबीसी और एसटी, एससी का बहुत विकास हो रहा है, फिर भी जो जाति जनगणना की जा रही है, इसमें क्या सुधार हो पाएगा? जब विकास होता तो बगल में आसपास में बहुत सारे मुसहरी हैं, किसी को चपरासी का भी नौकरी नहीं है। विकास होता तो उन लोग को हर्जन है, जबकि वो लोग आरक्षण का मिला हुआ फायदा वो लोग को, एक को चपरासी का नौकरी दिखा दिया जाए। नीतीश कुमार जी के राज्य में चाहे भाजपा के राज्य में किसी का कुछ है ही नहीं, खाली बोलता है लोग, ये लोग बतौलाबाजी खाली करता है लोग, और कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पे लोगों का विकास जीरो है अभी तक, और जातीय जनगणना लाने से और विकास रुक जाएगा, एकदम बढ़ेगा नहीं। जैसे जितना ही लोग एक मंच पे आकर, सभी पार्टी एक मंच पे आकर जाति जनगणना के लिए लोग कर रहे हैं, कभी बेरोजगारी पे आए हैं, कोई भी पार्टी हो, ऐसा होता है कि बेरोजगारी के लिए भी सब लोग एक साथ आते, उसका बेरोजगारी का परसेंटेज निकाल, उसको हल करने का कोई आज तो कोई कदम उठाया गया है? आज 30 साल से जो फैक्ट्री था बंद हो गया, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। अभी एक ऐसी खुल गया है, उसमें पता है ना, बेगूसराय में खुला है पेप्सिको। आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे ये हो रहा है कि बोला पेप्सिको जो कंपनी है बोल रही है कि हम लोकल लोगों को नहीं रखेंगे, हम रोज़गार नहीं देंगे। तो इस पर क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो रहा है कि सरकार बोले कि नहीं लोकल लोगों को पहले उसको परसेंटेज फिक्स करे कि 50% लोकल, 50% बाहरी लोग काम करेंगे। तो क्या फ़ायदा, हमारे यहाँ फैक्ट्री खुल भी जाएगा तो कहाँ, हम लोग तो बाहर ही जाना है। पलायन करते हैं लोग, बाहर जाते हैं, कभी आग में जल के मरते हैं, कभी छत से गिर के मरते हैं, कितने हज़ारों करोड़ों मजदूर बाहर जाके काम करते हैं। तो क्या मतलब, मेरा मानना है कि जाति के लिए आप एकजुट हो सकते हैं, लेकिन आप विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए कभी नहीं हो सकते। एक बार नेता लोग का भी करवा लें कि कौन कितना दागी, उसका भी जनगणना करा ले, पता चल जाएगा कितना दागी नेता है। तो ये तो होगा नहीं। ये लोग तो सोच रहे हैं कि अब तो हम लोग पावर में हैं ही, जैसे भी तोड़ मोड़ को अपना जैसे करना है अपना सरकार चलाएंगे ही चलाएंगे। अब क्या ही बोला जाए। आपने कहा कि सभी नेता अगर एक साथ किसी एक मुद्दे पर आ जाएं तो जरूर उस पर कार्य होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अभी तेजस्वी यादव ने कहा था कि जाति जनगणना को लेकर हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे, और अगर रोजगार को लेकर के वो दिल्ली तक पैदल जाते तो रोजगार भी मिलता? जी ज़रूर मिलता। पहली बात की पर्पस क्या है राजनीति जनगणना का, इन लोगों को ये समझना पड़ेगा। ये लोग जैसा भाई जी ने बोला कि ये लोग डिवाइड कर रहे हैं, बस अपना राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। उस पैसे से जो 500 करोड़ यहाँ लग रहा है, तो उस पैसे से हॉस्पिटल बना सकते हैं या फैक्ट्री डाल सकते हैं या कोई इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं जो कि जनता का काम, जनता के हित में हो। ये जो जातीय जनगणना कर रहे हैं ये डिवाइड कर रहे हैं बस। इन लोगों को यूनिटी बना के रखना होगा। देश है, हम लोग एक जगह हैं, सबको एक साथ रहना होगा, सबको मिला के चलना होगा। इसलिए आगे अब अपना देखिए क्या किया करते हैं। जाति जनगणना को लेकर के यहाँ पर कई यूथ भी हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे इनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है वो सही है? देखिए, मेरा कहना है कि जाति को छोड़कर पहले देखा जाए कि कितने रोज़गार हैं यहाँ पर। बेरोज़गार जो हैं, रोज़गार ही मिल नहीं रहा है। लोग, हम भी यहाँ तक बेरोज़गार हैं, हम खुद बेरोज़गार हैं। और जाति का, यहाँ जाति जनगणना का सबसे बड़ा मकसद है कि हिंदुत्व को तोड़ना। यहाँ कितना लोग, गांधी मैदान हो चाहे कहीं भी आप फुटपाथ पर देखते हैं कि इतना लोग गरीब भूखा मर रहा है। क्या कभी उसका जनगणना हुआ है? एक दिन में कम से कम अगर 9 लाख इंसान का खाना वेस्ट होता है, फेंकाता है, मतलब लोग बिक देता है, वेस्ट हो जाता है। और इंडिया में, पूरे इंडिया में 8 लाख लोग रोज़ भूखा सोते हैं। इसका कभी जनगणना हुआ है? तो हम यही कहेंगे कि जाति जनगणना छोड़कर अपना एक एकजुट मतलब कीजिए
रोज़गार दीजिए सबको, जो भी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दीजिए, जो भूखमरी है पहले उसको दूर कीजिए, बाद में जाति जनगणना कीजिएगा। है कि ये जो जाति जनगणना की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य हो रहा है, क्योंकि ये जो 500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ जनता का, मेहनत का, खून पसीना का कमाई है। सरकार को उस पैसे से मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ जाति जनगणना लगाने पर लगी है, इसको सफल बनाने में लगी है, क्योंकि इससे फ़ायदा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को होनी है। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए ताज़ा खबर।